हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज हम देखने वाले हैं अमेजिंग डिजिटल सर्कस का तीसरा एपिसोड, जो कि है ये वाला एपिसोड, द मिस्ट्री ऑफ मिल्डनहॉल मैनर। ये कौन सा मिल्डनहॉल मैनर है भाई? तो गाइस यार ये चेकआउट करने वाले हैं। इससे पहले के 2 एपिसोड्स में ऑलरेडी देख चुका हूं, जो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है गाइस यार अभी। तो तुम लोग पहले ये मेक श्योर कर लेना कि तुमने या तो वो एपिसोड्स देखे या फिर उन एपिसोड्स पे मेरा रिएक्शन देखा है। बाकी तो कह रहा था कि मर्डर ड्रोन्स का भी एपिसोड आ रखा है, बट यार मैं तो अभी दूसरी एपिसोड में पहुंचा हूं ना मर्डर ड्रोन्स के। यार ये भी देखना है यार, तो देखेंगे गाइस यार, इसको देखेंगे कुछ टाइम में। बट आज के लिए फिलहाल अभी हमारा टास्क है देखना अमेजिंग डिजिटल सर्कस, जिस पे हम क्लिक कर देते हैं और खुल जाता है वीडियो। वीडियो कर लेते हैं फुल स्क्रीन एंड खुद को छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा बड़ा दिख रहा हूँ। इतना बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। ओके तो यार एपिसोड शुरू हो चुका है। ये पॉम्पी को क्या हो गया भाई? पॉम्पी का मुंह नीला क्यों हो रहा था? अरे हम लास्ट टाइम हिंदी में देख रहे थे ना शायद गाइस। हिंदी करते हैं वो भी इंग्लिश सब्स के साथ। थोड़ी सी सब्स का फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, सबका फॉन्ट साइज कर लेते हैं 50%, इतना इनफ होगा। तो गाइस एपिसोड शुरू हो गया अब बीट गूफी म्यूजिक के साथ। मैं और देर तक नहीं रोक सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर। देखूं तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया तेरे? जैक जरा आराम से। क्या पगला है रे जैक? ठीक है, फिर से करती हूँ। सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। आज गाइस उसका मास्क भी सही दिख रहा है पीछे। आज का मास्क भी सही दिख रहा है। क्या नाम था इसका? ये तो थी तुम्हारी पॉम्पियां, ये तुम्हारा किंगर था, ये जैक्स था। पॉमनी थी, सॉरी पॉम्पी कह रहा हूँ, पॉमनी थी। ये रैगथा थी। गैंगल तो इसका नाम था जो ये शेप्स से बनी हुई है। इसका नाम था जूबल। तो गैंगल का आज ना स्माइल वाला मास्क ही लगा हुआ है। और दिनों तो इस एपिसोड शुरू होती है इस बेचारी का मास्क टूट जाता है, फिर सैड फेस वाला मास्क लगा होता है इसके ऊपर। बट आज नहीं गाइस, आज इसका स्माइल वाला मास्क चल रहा है। ओके तो चलो एपिसोड आगे कंटिन्यू करते हैं। लगे ये लोग सब पॉमनी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं सांस रोकने की। कितनी देर तक रोक सकती है? ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। जो कलर चेंज होते हैं ये लोग सांस रोकते हैं अब तो। ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह, लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। हाँ, ये सब सिर्फ इसके मैं पास ही क्यों powerful कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, अच्छा। रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है। अच्छा, अगर ये लोग सांस रोकते सीधी हैं हो तो। जाती है। मेरे हाथ पांव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है। तोते लेकिन में? ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोग? क्या लगता है तुम लोग यार? जैक्स का राज क्या है यार? इसके ऊपर भी वीडियोस बनानी है यार। चलो एपिसोड आ गया ना, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अमेजिंग डिजिटल सर्कस की मिस्ट्री भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसके ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं। ये देखो क्या बनाने में लगी है यार। ये एग्जैक्ट टाइम पे पॉज कर रखा है मैंने इधर पे ना, इसको कुछ बना रही है। जूबल इज ड्राइंग समथिंग को। तो मैं कह रहा था कि इसकी मिस्ट्री के ऊपर भी मैं वीडियोस ना जल्दी बनाऊंगा। प्लैनेट जो रहस्य में ना, इसके बाद स्टोरी एक्सप्लेन करके उसके बाद इन कैरेक्टर्स के पीछे देखेंगे जरा असलियत में जैक्स का क्या राज है, क्या कर रहा है भाई साहब ये। तुम ये सब बंद करोगे? हाँ तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे अरे हो? आगे केन भाई आगे। एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज चलो, का नया एडवेंचर एडवेंचर है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। मिल्डनहॉल जी हाँ, मैनर। इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। ओह, स्पूकी तुम मेंशन। सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। ठीक है, हम वैसे चलेंगे, पहली बढ़िया। बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए क्या? तो भाई ये क्या कर देखा इसने? मैंने एडवेंचर पहले से यूनिक और ये क्या करा इसने? देखा तुमने? कंप्यूटर के अंदर ही है सब, कोड ही है शायद, तो कर पाते होंगे इस तरह से। सिमुलेशन जैसी में तो रहते हैं लोग भाई। इसने दांत के आर पार निकाल दी अपनी आंखें। ये खतरनाक चल रहा है भाई। जूबल कहाँ है? मैंने एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। जूबल गायब हो गई। जूबल पहले तो नहीं चलेगी एडवेंचर करने के लिए? क्या? वो ये क्या एनपीसी बोल रही? पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं? मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास छोड़। चलो सब फ्रैक्टल नॉइज के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। ओह, तो ये लोग जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए। बस जूबल कहाँ गई? जूबल कहाँ गई? ये लोग यार, ये मैनर वैसा वाला नहीं लग रहा। ऐसा तो मैनर, ये मैनर देख के ना मुझे मर्डर ड्रोन्स के दूसरे एपिसोड में जो हमने देखा था ना, जो वो पास्ट का याद कर रहे थे, वो वाला एरिया याद जैसा है यार मुझे। ये मैनर देख के, ये बिल्डिंग देख के, तो वहीं तो नहीं पहुंच गए? तो ये सच में डरावनी है। Spooky। देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है। मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। तुम्हें सोना ही थोड़ना है भाई। ओ भाई दांत, इतने में डर के फेफड़ा इसके दांत देखे तुमने? कैसा लग रहा है भाई जैक्स?
जैक्स का डरावना फेस गाइस, देखो ऐसा दिखता है डरावने फेस में, दांत दिखते हैं इसके ट्रायंगल जैसे और आंखों में स्पाइरल बन जाता है और एक आंख में नॉर्मल पीपल बॉक्स जैसा बना होता है। ठीक है चलो सही है, आगे देखते हैं। कि इतने में डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स, तमीज से पेश आओ, बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज भाई किसी की आवाज आ रही है। स्पूकी तो नहीं आती है, स्पूकी मेंशन वाली। स्पूकी तो है, वो डरावनी सी। मैं हूँ घोस्टली। इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। गाइड है ये घोस्टली। वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे? इस बेचारे की आंखें गिर अपना गई। पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे ओ साथ भाई। ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में क्या हो गया इसकी आंखों को? से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है रेटिंग है वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा ये डरावना होगा। बहुत ही डरावना है। रेटिंग है कमजोर दिल वाले ना आए। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। बहुत बढ़िया जैक्स, बहुत बढ़िया किया, बहुत सही किया अपन को तुमने। इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई। कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? फिर उस बेचारे की आंखें अभी तक सही नहीं मालूम हुई। नहीं है। इस पे जैकपॉट खेल। अरे यार तोड़ दिया घबराओ बेचारे नहीं, का। गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। भाई ये तो मुंह है किसी का, गधे। ये दोनों घुस गए, तो किसी की जीभ पिघल रही, खा गया वो। भाई कंज्यूम कर गया वो इनको। अच्छा तो ये है डरावना वाला। ज़ुबल, कहाँ हो तुम? हाँ ज़ुबल कहाँ गई मुझे यार? तुमसे कुछ बात करनी है। ओह समझ गया। तुम्हारी तो तुम पूरा समय यही करते हो क्या? ज़ुबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की मजा नहीं भावनाओं आता को होगा ज़ुबल ठेस को। पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती हैं? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ज़ुबल? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था, आगे बताओ। नहीं मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ लेकिन क्या है तुम परेशानी? याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, क्या हो तुम गया? तो सुनना भी नहीं चाहते। ज़ुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। मधुमक्खी, ये ज़ुबल को दिक्कत क्या है भाई? मधुमक्खी तो दिखा मुझे, मधुमक्खी देखनी कैसी बना रखी है। मधुमक्खी बना रहा मस्त है। तो यार ज़ुबल को दिक्कत क्या है भाई? ज़ुबल क्यों नहीं जाती है एडवेंचर्स पे? मधुमक्खी बनाई है। मेरे ख्याल से ये दिक्कत हो जाती होगी ना, ज़ुबल की देखो बॉडी जो है वो ना अलग अलग शेप से बनी हुई है, तो ज़ुबल का ये हो जाता होगा कि अगर वो एडवेंचर पे जाती है तो उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, या तो ये या फिर ज़ुबल इस दुनिया में बोर हो गई है और ज़ुबल को वापस घर जाना है। और ये दोनों तो पहुंच गए उसके मुंह में, हाँ वाले दरवाजे के। हम कहाँ हैं? भाई कहाँ हो? ओह पीछे देखो, ये तो सबका डरावना। अच्छा तो बेसिकली अगर तुम्हें शो याद होगा तो ये जो केन होता है जो उधर पे अभी उड़ रहा था, वो दांतों और आंखों वाला वो कैरेक्टर जो है वो सर्कस का रिंग मास्टर टाइप का है। तो वो ना इस तरह की दुनिया वर्ल्ड्स बनाता है और उसका इन वर्ल्ड्स में इन कैरेक्टर्स को भेजता है, इन चारों को। तो ये वर्ल्ड जो पीछे वाली है उसने बना रखी है केन ने, और उसने ना बाकियों का डिस्टॉर्टेड फेसेस, बाकियों के देखो कैसा वो लग रहा है। ऊपर पे पॉमिनी का फेस देखो, पीछे पे रैगता भी दिख रही है, ये किसी का हाथ दिख रहा है। कैसी लग रही है यार ये कौन है? बट इसकी बड़ी डुबड़ी जैसा लग रहा है, इसकी बड़ी जैसा। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। किंगर में बुद्धि है क्या? अरे मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनहॉफ। ओह जहाँ तक मुझे याद है शिकार करना ही मेरा शौक रहा है। अच्छा। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। तुम्हारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है ना ही कोई जानवर। शाही गई ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। और ये घूम रहा है मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आजादी मिल जाएगी। ओह पर मैं गलत था। बट ये गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्यों ना हम किंगर के बाकियों के फोटो। पास जाने का रास्ता ढूंढने हाँ की भाई कोशिश करें? वापस जाओ। तो मैं कह रहा था जो मेंशन है ये इसने इनके एडवेंचर्स के लिए बना रखा है, और इधर पे भूत है और इसने केन ने इनसे कह रखा है कि तुम्हें ना इधर भूत पकड़ने हैं।
बट इनको अभी ना ये इस बंदे की ये फुटेज मिल रखी है, ये जो यहाँ का मालिक था जिसे ऐसे शिकार करना पसंद था, शायद से वो मॉन्स्टर्स पकड़ता था, तो ये बंदे की रिकॉर्डिंग सुना रहा है और वो बंदा बता रहा है कि ये जो क्रिएचर है या ये भी जो भी एंटिटी है भाई, इसको उसने कैद किया था और ना ये इधर ही है। नहीं, ये उसका फेस होगा तो ये एंटिटी तो इधर पे कैद होगी ना, ये घूमती होगी इस मेंशन में। देखते हैं गाइस यार। नहीं कोई जानवर, किंगर की हालत खराब हो गई है। शैतानी है। हाँ भाई, लगी बहुत ही कैसे बुरी ड्रामा चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आजादी मिल जाएगी, पर मैं गलत था। तो पीछे रह गया था तो देखो कैसी लग रही है यहाँ पे, कैसी सी लग रही है, देखो दांत दिख रहे हैं अलग से ही। डरावना भाई, ये क्रिएचर डरावना सा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कैसा लगता है भाई तुझे? बाकियों के पास जाने का हाँ, रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। सही बोल रही है। निकलो पॉमनी, बागियों को ढूंढो। तो ये सीढ़ियां हैं, ये लोग नीचे गिर गए थे ना। ओ भाई, सीढ़ियां ही नहीं है मैं वहां। तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। पॉमनी की हालत खराब हो शायद रखी इससे हम है। ऊपर जा सकते हैं। लिफ्ट नहीं चल रही है? बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? भाई डर कुछ होता है डरावना सा। कोई ये ड्रॉर में भी सामान दिख रहे थे। वैसे तुम लोग बताना यार, तुम्हें जैसे एपिसोड्स के बीच में ना कुछ अगर डिटेल्स वगैरह ऐसी मिलती हैं, कुछ थ्योरी तुम्हारे दिमाग में भी आती है कि क्या चल रहा है वगैरह, तो तुम कमेंट्स में बताना। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के फिर प्लैनेट जो रहस्य में ना एक वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करते हुए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। तो मुझे तब फायदा हो जाएगा अगर तुम लोगों ने कमेंट्स किए होंगे, तो थोड़ा बनाने में से थ्योराइज करने में चीजें। भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया ओके, और इसका सर काट कर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया था। हाँ, पर मेरी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नजर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होगी, और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहां पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। मतलब उसका सर। कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। अच्छा, ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। अरे चाबी तो मिल गई, बट वो सर गायब हो गया होगा ना। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। गए तुम दोनों? वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो कोई टच कर रहा भाई। लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है। हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छू। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। अरे मैंने कहा बैकर इसको पकड़ लिया किसी ने। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। क्या पागल है रे किंगर। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, वहां से रोगा ही नहीं, लाइट चली गई वैसे भी। अरे कम से कम फ्लैश लाइट तो रख ले जानी थी ना इन लोगों ने यार। वो क्या था? क्या था? वो आवाज आई, किसी की आवाज आई। वो या तो शायद कोई चुंबक है, हाँ, या फिर एक बोट। बोट कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। शांत रहो, सही है। ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पते की बात करते हो। मक्खी उड़ रही। यहाँ एक मक्खी है। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो मैंने मार दी। मैं खुद को नहीं देख। ओ भाई पीछे कुछ है, पीछे। ये डोर्स की एंटिटी जैसी लग रही है बट ना भाई, कितना डरावना सा है। लेकिन माफी चाहता हूँ, आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, भागो। अरे डाल अरे इसमें डालना चाहती। आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। हाँ, ये वो क्रिएचर। अब क्या करूं? खुल जा। अरे गए खाया उसने। किंगर गया आज। फट्टू किंगर गॉन। नहीं भाई, वाह कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। तुम। ये हिप्नोटाइज कर देता है। किंगर हिप्नोटाइज हो गया है। खींच से। अरे पॉम नहीं बचा उसे। ओके, तो इस क्रिएचर के मुंह में अगर तुम देखोगे तो तैयार हो जाओ, हिप्नोटाइज हो जाओगे। बोट ऊपर जाने वाली है। जा रहे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ? अरे ये सही नहीं है। फंस गए। सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? नीचे की तरफ चले गए लोग भाई, और डीप चले गए इस मेनर में। अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता।
फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं क्यों? तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। तेरा दिमाग है किधर भाई? सीधे तो आंखें हैं, मुंह है जो बड़ा है भाई, उसके बाद टोपी है। टोपी के अंदर रखता है क्या अपना दिमाग? या मेरे ख्याल से गाइस इसका दिमाग है ना घुटनों में है या फिर इसकी छड़ी में है। चलो जहाँ भी प्ले करते हैं। ये मैं हूँ। हाँ ये तू है। मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ाती है। हाँ तो मैं कह ही रहा था ना कि इसकी बॉडी को ये दिक्कत ही हो जाती है कि इसकी बॉडी के पार्ट्स ना अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको यही प्रॉब्लम है कि इसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये कुछ अलग फील करना चाहती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। कब? तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। अच्छा यार जुबल बेचारी को हाँ, पसंद नहीं है कि जैसे दिखती है। क्या भूल जाऊं? केन, तुम्हारी ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। ना भाई मेरे को तो आज वाला एडवेंचर अच्छा लग रहा है भाई। पिछला वाला कलवा कैंडी वाला जो था वो उतना मजेदार नहीं था। फर्स्ट वाला एडवेंचर क्या था भाई? फर्स्ट वाला एडवेंचर भी ठीक ही था भाई। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट वाले आ गए थे उसमें। नहीं तीसरा एडवेंचर अच्छा लग रहा है जो मेंशन वाला है। ये बिल्डिंग वाला डरावनी जो बिल्डिंग है ना, ये मेरे को तो सही लग रहा है भाई। तुम लोग बताओ कि तुम्हें कौन सा वाला एडवेंचर अभी तक सबसे अच्छा लगा? पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? मुझे तो तीसरा अच्छा लग रहा है। अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। अच्छा। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। हाँ। गैंगल शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं है। हाँ। और पॉमनी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूं। मैं इसी में अच्छा हूं। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूं उसी चीज में मैं बुरा हूं। क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि इमोशनल ड्रामा नहीं। अरे भाई ऐसी भी दिक्कत है कि अगर केन को प्रॉब्लम होगी तो सब खराब हो जाएगा। किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। क्या है? क्या मेरे दिमाग में क्या बताऊंगा पहले? ये केन पागल है क्या भाई? कैसी बातें कर रहा है? और ज्यादा इसका दिमाग खराब होगा ना केन का गाइज, तो इधर की जो वर्ल्ड है ना वो कोलैप्स करने लग जा रही है, ग्लिच आने लग जा रहे हैं। तो ज्यादा केन के साथ भी दिक्कत नहीं करनी है। मुझे बताओ। केन तू ही तो है भाई, ये अपना थोड़ा बना रखा है तूने। ओके सो ये लोग गिर गए और डाउन नीचे वाले फ्लोर में। अरे क्या हुआ? अब हम कहाँ गए? अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। ड्रम्स पड़े हुए इधर पे। ओ भाई हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज, हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? हाँ भाई, मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला दरिंदा बन गया मैं। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं अरे है। भाई मैं बस उस कैसा लग दरिंदे रहा को है? खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ठीक है, तो सीन ये था कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा तुम्हें दिख रहा है, ये जो है, ये देखो, ये जो बंदा है गाइस, सीन ये है कि ये था शिकारी, इसे शिकार करना पसंद था। इसने एक क्रिएचर का शिकार किया, फिर उस क्रिएचर का सर काट के ना ये अपने घर पे ले आया और इसने दीवार पे लगा दिया। बट ये उसकी गलती हो गई क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी जिंदा थी उस क्रिएचर की, या फिर वो सर अभी भी जिंदा था, मतलब भूत बन गया था वो क्रिएचर, जिस सिर ने अभी इन दोनों के ऊपर अटैक किया, ये किंगर और पॉमनी के ऊपर पे। तो वो हिप्नोटाइज भी कर देता है ना। तो जब वो ये उसके सर को यहाँ ले आया तो उसके सर ने इसको हिप्नोटाइज करके डराया होगा, और उसके बाद उसके इन्फ्लुएंस में, यानी उसके हिप्नोसिस में, इसने गलती से अपने फैमिली वालों को ही मार दिया। और अब ये तहखाने में छुपा था कि उस क्रिएचर से बचे रहे और खुद को तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर ले। बट फिर यही इंतजार करते करते इसकी जान भी चले गई। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। भाई शॉटगन ले लो इससे, पॉमनी इसकी शॉटगन ले ले कम से कम। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? हाँ सही बोल रहा, सही बोला किंगर, किंगर बहुत सही बोल रहा है। राजा जी प्लीज जिंदा मत हो जाना। अरे नहीं होगा बाबा। ये सही था। देखो इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। हाँ एक तेरे लिए, उसके लिए। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। बस बस बढ़िया।
वो जिंदा है। वो तो जिंदा था बोल रहा था यार। मेरे पीछे ही रहना। हाँ भाई को आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। वो क्रिएचर है। नहीं, उस क्रिएचर की बॉडी, सर तो ऊपर था, उसकी नीचे की बॉडी। हाँ हाँ भाई, सर कटा भूत भाई। अरे चला किंगर, ओए अटक गया है। अरे शूट हिम यार, ऊपर से सर भी आ गया। किंगर, लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो। हाँ, मैं दो इसे संभाल लूंगा। 2 गोलियां हैं। हो गया, चलो बॉडी गई, बॉडी गई, बॉडी गई। वाह, उड़ा दिया किंगर इतना ने। मुश्किल नहीं था। मैं होता तो भी यही कहता। अच्छा। अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। अच्छा, क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा, हाँ। उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, ओ। जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ। भाई ये आगे देख के जूकोसिस का वो याद आ गया मुझे, पैरासाइट। कहीं सर जूकोसिस भी आ गया है ना, मैं बहुत ही जल्दी खेल लूंगा जूकोसिस भी। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर तुम देखना चाहते हो जूकोसिस की स्टोरी और उसके पीछे की मिस्ट्री जानना चाहते हो तो। बाकी अभी तक ट्रेलर पे रिएक्ट वगैरह मैंने किया था इस चैनल पे। ये आगे वैसी लग रही है भाई जैसे उस क्रिएचर की दिखती है उसमें। पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। ओ। और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। अरे भाई जरा एक मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? ओ, उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। तो जितना मेरे भी समझ आया कि ये बता रहा है कि ये जो क्रिएचर है ये गॉड्स एंजल है, भगवान का एंजल है। बट इतना डरावना एंजल थोड़ी ना होता है भाई। एंजल तो क्यूट सा दिखता है, ऐसा डरावना थोड़ा दिखता है। तो जो भी है सीन, तो ये गॉड का एंजल है। और वो बंदा बता रहा है कि जो वो इस एंजल को मारता है ना, वो हेल, उसको हेल मिलता है भाई। वो जहन्नुम में चला जाता है, नर्क में चला जाता है। बट अब इन लोगों ने इसको मार दिया या चोट पहुंचाई, तो अब वो कह रहा है कि अब तुम लोग जहन्नुम में आओगे तो मैं तुम्हारी बॉडी के थ्रू मैं इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा। सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। हाँ, इनका हो जाएगा। ओ भाई खींच लिया, ऐसे खींच लिया भाई। डर तो लग रखा होगा पॉमनी को, उसे पता है कि ये सब फेक है, बट स्टिल। ये दूसरी भूत नहीं आ गई इधर पे, इनका बढ़िया चल रहा है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम अच्छा, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है जो नीचे पे जिसकी बॉडी पड़ी थी, जो उनको हेल में लेके गया। वो उसने इसे मार दिया क्योंकि वो हिप्नोटाइज था उस क्रिएचर की वजह से। जानती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। अच्छे से जानती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जैक्स को इनने जो बांधा है ना भाई, मजा आ गया। वरना ये जैक्स इसको भी डाल देता उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर। वही तो मैं कहूँ भाई, ये अगर ये इनसे बात कैसे कर रही है, मतलब अभी तक तो जैक्स ने इसको वैक्यूम क्लीनर के अंदर डाल देना चाहिए था, बट नहीं, इनने बहुत बढ़िया किया। जैक्स को ऐसे लपेट के बात दिया, बहुत बढ़िया। यार तुम लोग बताओ सही किया नहीं किया जैक्स के साथ? करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, इनकी बढ़िया दोस्ती चल रही है। आ जाना, जरूर आएंगे। सही है भाई, यहाँ दोस्ती हो गई बढ़िया। नीचे उन दोनों की हालत खराब हो रखी है। किंगर बेचारा आई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। हाँ, ढूंढने चले जाओ फिर उनको, पता नहीं कब आएंगे। बल जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। अबे गटर में हो तुम, सीवेज में हो। हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम। हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, पगली तुम थोड़ा पागल हो शांत गई। हो जाओ। केन ने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। ढूंढो ढूंढो, मिलेगा, अभी रास्ता मिलेगा। ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है गाइस यार। रुक जाओ। हाँ, ये क्या उड़ रहे हैं भाई? मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ओ, ये बढ़िया सीन है। ऐसी आंखें फेंक दो दूर पे। अरे आंख चलती भी है। मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ। सलामत है तो शायद हम ये कर पाए। हाँ हाँ, हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़ कर पार कर सकती हूँ। रुको पॉमनी। ओ ओ भाई, ये क्या हो रहा है पॉमनी के साथ? पॉमनी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही है। ये जो उड़ रहे थे ना हवा में, ये पार्टिकल्स टाइप के, ये पॉमनी में घुस गए। पॉमनी बन गई मॉन्स्टर। भाई
हे, छोड़ दो उसके शरीर को। घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है किंगर? बीवी? किंगर की बीवी कहाँ से आई? तुम ठीक तो हो ना? लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। ओके, तो वो जो उड़ रहे थे ना वो पार्टिकल, जैसे वो आत्माएं हैं, ठीक है, वो सोल्स हैं, और वो सोल जैसे कोई जिंदा ये लोग जाते हैं तो इनके अंदर घुस जाती हैं। बट ये किंगर की वाइफ के बारे में क्या बोला उसने कि तुम्हारी बीवी कहाँ है या कैसी, क्या बोला उसने? किंगर की वाइफ कहाँ से आ गई यार? मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। कंप्यूटर साइंस? का हर दिन पहले से इसने 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा? ये सीन यही है गाइस यार कि ये जिनसे ये अमेजिंग डिजिटल सर्कस करके जो सॉफ्टवेयर है, जो भी ये गेम है, अब जो भी वर्ल्ड है, जो भी कार्टून है बना रखा है, कोड करके बना रखा है, उन लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस डाल दी है इस गेम के अंदर। ये जो बोल रहा है ना किंगर की मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा, तो ये असली किंगर जो जिस बंदे ने कोडिंग करी होगी उस बंदे की कॉन्शियसनेस इस कोड के अंदर है। तब ये किंगर कह रहा है कि मैंने 3-4 साल कंप्यूटर साइंस इसके लिए पढ़ा। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है। मेरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। कौन? मैं सचमुच जहन्नुम में हूँ। कॉमनी, ऐसा मत कहो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। भूल अभी जाओ। कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, सो जाओ। क्या है भाई, आराम करने के लिए तो आ रखे हैं, एडवेंचर पे थोड़ा ना है वो। पापा नहीं रोने लगे, रोते रहती है यार ये भी, अब उदासी मैं रहती है। जानता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। क्यों? अच्छा हाँ, ये क्या था मुझे ना। इस बात का अफसोस है पॉमनी। हाँ ठीक है। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। क्यों? याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूँ, हाँ, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूँ तो चीजें याद आती हैं से, कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूँ। तो उसको याद आ रही है इस चीजें भी, कुछ मिस्ट्री में पता चल उस सकती वक्त है। मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। ओ, वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। ठीक है। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी। बट इसने उसे टच किया एब्स्ट्रैक्टेड वाले को, ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? इनने आज एब्स्ट्रैक्ट बोला ना, पहले कॉस्मोसिस और उस तरह का कुछ और बोल रहे थे, पगलेरिया बोल रहे थे शायद पहले, आज एब्स्ट्रैक्टेड बोल रहे हैं हिंदी की डबिंग में भी। इनके भी समझ आ गया, पगलेरिया थोड़ा अजीब सा वर्ड हो रहा है, तो जो भी है पगलेरिया ही बोलेंगे हम तो यार ये पगलेरिया हुई अपनी वाइफ को अगर छू रहा है तो भाई ये क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं हो रहा पगलेरिया? कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। हाँ, फिर वो चले गई वहां। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी। वैसे कैसे एंटोमोलॉजी होता है, कीड़ों की स्टडी, मतलब जो कीड़ों की स्टडी करता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस वाला बंदा था और उसे कीड़ों की स्टडी करना पसंद था। उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। हाँ, दोनों मिलके कीड़े खाते थे। खुशी का पल तो नहीं है, मगर हाँ, कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। हो गया। मैं जानता हूँ यहाँ कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में अकेलापन है, सब उदास है यार, कभी-कभी सारे तो लगता कैरेक्टर। है कि सब कुछ बेमतलब है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकती हैं। संभाल कर रखो। ठीक है, समझी पॉमनी? आसपास के लोगों का ख्याल रखो, पता नहीं कब कौन चला जाए। अरे तुम्हारे आसपास में आत्माएं हैं, तुम आत्माओं का ख्याल रखो। कोई जाने जुने की बातें छोड़ो, अभी तुम्हारी आत्माएं घूम रही है, इनका ख्याल रखो अभी। जल्दी इनको वैसल एक बॉडी दो इनको। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। अरे बढ़िया दोस्त हो यार, लगे रहो, एडवेंचर्स करो, बढ़िया। क्या क्या बाहर निकलने की कोशिश करो मिल बांट के। अब वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। कौन सी टेप? उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी। हाँ, तो सांस तो शायद हम बिना सांस हाँ, लिए उसमें से निकल सकते हैं। देखो, हाँ, यही है। मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। अरे तो सीख लेगी। तो फिर
जान का सवाल है भाई। तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अभी दोनों सांस रोकते हैं और फटाक से यहाँ से निकलते हैं। निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। भुलक्कड़ भी है ना थोड़े से। तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पॉमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बढ़िया किंगर आज बड़ा मेरा हाथ पकड़ो। ऐसा किंगर होता तो ये राजा हो सकता है गाइस यार। जो यहाँ इसकी हरकत है ना, ये लग रही है थोड़ी राजा वाले ट्रेट हैं इसमें, कि अपनी प्रजा को अपने नीचो अपने लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी है इधर पे। वरना ऊपर पे तो हरकत ऐसी पागल वाली करता है ना ये। वैसे ये इसके होंठ है क्या? देख रहे हो इसके होंठ कैसे से दिख रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। हम इसे एक साथ पार करेंगे। हाँ दोनों सांस रोको, बढ़िया से निकलो इधर से। जी हुजूर तैयार है बल। सांस रोक के दोनों चल दिए आगे की तरफ को। अरे गधों, सांस रोक रखी है तो दौड़ के भागो ना, कम देर रोकनी पड़ेगी सांस। इसके भी कलर तो चेंज होते हैं, ये चमकने लगता है। ओ हाँ, वो बोल रही थी ना इस टाइम सब लोग सांस लेते हैं तो सबके अलग अलग चीजें होती हैं। उसके मुंह का कलर चेंज होता है, ये चमकने लगता है। रेखा के बाल खड़े हो जाते हैं। और जैक्स बोल रहा था कि मेरे बारे में बताओ कि मेरे साथ क्या होता है। तो तुम लोग बताना, किंगर ज्यादा तो तुम लोग बताना कि जैक्स के साथ क्या होता है जब जैक्स सांस रोकता होगा। तो ना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ पगली गया। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई। यहाँ तो कम नॉर्मल लग रहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। भूल गया यार भुलक्कड़। हाँ ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा, हाँ मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। चलो दोस्ती दोस्ती। थैंक यू पॉमनी, मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी वहाँ से ले आए? अरे भूल गए इसका कॉमेडी। बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर अरे यार ये इसकी थेरेपी कर रहा था, इसको प्रॉब्लम थी, इसकी प्रॉब्लम सही कर रहा था, अभी उल्टा हो गया है। जूबल केन की थेरेपी करने लग गई है, वो भी बबल को इसकी टोपी पहना दी है। बबल ये तो गंदा है यार। बबल को देख के तो गाइस मुझे वही याद आता है, इसने फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में कहाँ अपनी उल्टी चाट रहा था भाई। ये अच्छे गंदा सा क्रिएचर। मैं नहीं होता हाँ। तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता? कोई और होता, तू नहीं होता तो भाई। बात है, लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है, चल दिया वापस। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लों। बिल्ली के पिल्लों। फिर से बोला ना, बत्तीस ही तोड़ दूंगा। जैक्स गुस्से में होगा। तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं। नहीं यार किंगर तो अच्छा है यार। किंगर अच्छा है, वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कह रही है, कह रही टाइम मजा आया वो किंगर के साथ। रहता भी तो तकियाओं में है यार, कितना कैसा सा है यार। एक किंगर इतनी सारी तकिया लगा रखी, इन तकियाओं के अंदर महल बना रखा है, उस महल के अंदर रहता है यार। अच्छे हैं कैरेक्टर्स यार ये। तुम लोग बताओ यार, तुम कमेंट्स में यार तुम लोगों को अभी तक कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड भी हो गया खत्म। तो चलो गाइस ये हो गया ये एपिसोड ओवर। बाकी इससे जुड़ी हुई डिटेल्स वगैरह अगर तुम्हें कुछ शेयर करनी है तो तुम कमेंट्स में शेयर करना। और मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके ऊपर ना प्लैनेट जो रहस्य में ना वीडियोस बनाता हूँ और हम ना इसकी मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे उधर पे। इन सब के इन कैरेक्टर्स के पीछे ये वाला भूत वाला जो कैरेक्टर था, वो जो अभी अटैक कर रहा था इनके ऊपर, तो हम लोग ने ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब की क्या मिस्ट्रीज हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं, जितना हम थ्योराइज कर सकते हैं। तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम्हें क्या क्या लगता है इस शो के बारे में। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।